Hello guys, how are you all? I hope all of you have attended the number system high level 1. Now today we are going to start number system high level 2. In this class, today we are going to cover the factorial topic that we have covered in the last lecture, but today we are going to do it some high level questions. Second, we are going to do remainders, and the third we are going to do some questions of HCF and LCM. So let's start with the factorial topic. I hope बच्चा फर्स्ट क्लास लगाई हुई है सभी ने, राइट? क्योंकि उस क्लास में जो हमने फैक्टोरियल का टॉपिक किया था, आज उसी के बेसिस पे हाई लेवल क्वेश्चन करने हैं. फैक्टोरियल के टॉपिक में हमने सीखा था how to find out the highest power of prime numbers 2, 3, 5, 7 in 100 factorial, how to find out the highest power of composite numbers like 8, 27, 10 in 100 factorial or in some other factorial, right? But now today we are going to do it some typical question. Let us suppose if I say the question is find the highest power of 12 factorial, sorry, of 12 in 100 factorial. So what would be the answer? Highest power of 12 in 100 factorial. First हम 12 को सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में करेंगे. 12 is 4 into 3 and 4 can be written as 2 square into 3. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो प्राइम नंबर बड़ा होता है उसकी हाईएस्ट पावर हम देखते हैं और उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है वही हमारा आंसर होता है. जैसे 10 के केस में 2 into 5, तो मैंने कहा था कि इस केस में 2 and 5 में से 5 बड़ा नंबर है, तो हम सीधा 5 की हाईएस्ट पावर देख के अपने क्वेश्चन की को सॉल्व कर देंगे. जो 5 की हाईएस्ट पावर होगी वही 10 की हाईएस्ट पावर होगी. बट इस केस में डिफरेंस क्या है? दो प्राइम नंबर्स तो आ गए 2 and 3, बट एक में 2 का स्क्वायर है और एक में 3 की पावर 1 है. तो इस केस में इस तरह के क्वेश्चंस में जिसमें पावर दोनों की 1 ना हो, पावर डिफरेंट हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चा हम जो है वो गेस वर्क नहीं कर सकते कि 4 की पावर्स कम होंगी या 3 की पावर्स कम होंगी. तो इस तरह के क्वेश्चन में मुझे जो है वो दोनों की पावर निकालनी होती है और जिसकी पावर कम होगी वही हमारा आंसर होगा. जैसे 2 and 3 की पावर्स हम ऑलरेडी कर चुके थे लास्ट क्लास में. 2 की हाईएस्ट पावर होती है 97. अब अगर मुझे 2 स्क्वायर की पावर फाइंड करनी है, सो 2 स्क्वायर विल बी 97 का हाफ. सो 2 स्क्वायर की हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या हो जाएगी? राइट, 48. अब 3 की हाईएस्ट पावर हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे लास्ट क्लास में. 3 की हाईएस्ट पावर भी हमारे पास 48 ही आई थी. तो इस केस में बाय चांस हमारे पास दोनों की पावर सेम होगी, तो हमारे क्वेश्चन का भी आंसर क्या बन जाएगा? 12 की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 48. क्लियर? तो इस क्वेश्चन को करवाने का मेरा जो मेन मोटिव था वो ये था कि आपको ये कॉन्सेप्ट बताना है कि जब दो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, दोनों की पावर्स अगर 1 है तो बड़े वाले प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर फाइंड आउट करके वो हमारा आंसर हो जाएगा. बट इस केस में अगर दो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं और दोनों की पावर्स वेरी कर रही हैं, तो इस तरह के केस में मैं ये नहीं कह सकती कि 4 बड़ा है तो 4 का हाईएस्ट पावर फाइंड कर लो, वो हमारा आंसर हो जाएगा. इस तरह के केसेस में हमें दोनों की हाईएस्ट पावर फाइंड करके अपने आंसर को फाइंड आउट करना है. तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12 पावर 48. आई होप ये क्लियर है सभी को, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट अस सपोज आपको क्वेश्चन आता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस in the end of 21 factorial plus 20 factorial. अब मुझे बताना है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे. अब मोस्ट कॉमन रिप्लाई जो मुझे मिलता है वो ये मिलता है कि सबसे पहले नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या है? नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड. अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया, इट मीन्स 10 की हाईएस्ट पावर हमें फाइंड आउट करनी है. नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड मतलब 10 की हाईएस्ट पावर हमें फाइंड आउट करनी है. अब इस केस में देखिए 21 फैक्टोरियल प्लस 20 फैक्टोरियल. अब इस क्वेश्चन को बच्चे हम कैसे सॉल्व करेंगे? मोस्ट कॉमन आंसर क्या मिलता है? इसमें 10 की हाईएस्ट पावर निकालो, इसमें 10 की हाईएस्ट पावर निकालो, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा. बट दिस इज एन इनकरेक्ट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन. अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, 21 फैक्टोरियल प्लस 20 फैक्टोरियल, दोनों में से 20 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, वो फाइंड आउट कर लेंगे. हाँ जी, वो हमारे पास इनकरेक्ट मेथड होता है क्वेश्चन फाइंड करने का. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे?
सबसे पहले इन दोनों में 20 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, वो फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए यहाँ से 20 फैक्टोरियल कॉमन निकाला, बचा क्या 21, और वहाँ से 20 फैक्टोरियल कॉमन निकाला, बचा क्या 1। 21 फैक्टोरियल को इस तरह से लिख सकते हैं ना, 21 इंटू 20 फैक्टोरियल। सो 20 फैक्टोरियल कॉमन आ गया तो यहाँ से बच गया 21, और ये तो पूरा ही कॉमन आ गया, सो इट बिकम्स 1। तो ये क्या बन जाएगा 20 फैक्टोरियल इंटू 22। अब देखिए 22 मीन्स 2 इंटू 11, यहाँ पे तो 10 की कोई हाईएस्ट पावर हो नहीं सकती, तो दैट मीन्स 10 की जो पावर्स हैं वो इस 20 फैक्टोरियल से ही आएंगी। अब मुझे पता है 10 की हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है, मीन्स 5 की हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है। सो 20 फैक्टोरियल में 5 की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 20 डिवाइडेड बाय 5 इज 4। फर्दर ये डिवाइड नहीं हो सकता। 5 की हाईएस्ट पावर 4, तो दैट मीन्स 10 की हाईएस्ट पावर भी क्या जाएगी 4। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 4। क्लियर, समझ में आया? गुड, चलिए ये नोट कर लिया सभी ने। अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन ट्राई कीजिए। उस क्वेश्चन में चेंज क्या है, 21 फैक्टोरियल माइनस 20 फैक्टोरियल। दिस इज योर, हाँ जी, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? देखिए 20 फैक्टोरियल कॉमन निकाला, 21 माइनस 1, 20 फैक्टोरियल इंटू 20। 20 फैक्टोरियल में हमें पता है 10 की पावर है 4, और 20 में 2 इंटू 10, तो 10 की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा 5। आई होप बच्चा ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ इन द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ first 100 multiples of 5। अब फर्स्ट 100 मल्टीपल्स ऑफ 5 के प्रोडक्ट को में नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड 10 की हाईएस्ट पावर क्या होगी, विच मीन्स फर्स्ट 100 मल्टीपल्स ऑफ 5 मीन्स 5, 10, 15, 20 अप टू 100 इंटू 5 इज 500। इसमें 10 की हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है। अब एक चीज देखिए, 5 हर किसी में कॉमन है एंड 100, तो मतलब अगर मैं 5 कॉमन निकालूंगी तो 5 पावर 100 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5, 5 पावर 100 कॉमन आ गया, तो बचा क्या 1, 2, 3 अप टू 100। तो दैट मीन्स बच्चा ये मेरे पास कुछ इक्वेशन ऐसी बन गई, 5 पावर 100 इंटू 100 फैक्टोरियल, राइट। अब मुझे पता है 10 के लिए मुझे 2 एंड 5 की पावर्स देखनी है। अब 100 फैक्टोरियल के केस में 2 की पावर्स होती है 97, 5 की पावर होती है 24, तो यहाँ पे 5 की टोटल पावर हो गई 124 एंड 2 की पावर हो गई 97। तो मुझे बताइए आंसर क्या होगा। वैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि बड़ा प्राइम नंबर जो होता है वो उसका पावर जो है वो आंसर होता है, बट इस केस में 5 पावर 100 ऑलरेडी एक्स्ट्रा आ रहा था, तो जो छोटी पावर है वो किसकी जाएगी 2 की। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 97। 10 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी इस केस में 97। आई होप क्लियर है बच्चा सभी को, एवरीवन? ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट अस सपोज आपको n की कुछ ऐसी वैल्यू गिवन है दैट n इज 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू 100 फैक्टोरियल। और इस केस में बच्चा मुझे फाइंड आउट करना है हाईएस्ट पावर ऑफ 2 की हाईएस्ट पावर क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया? अब देखने में 100% हर बच्चा एक क्वेश्चन छोड़ के आएगा, बट जब हम इसको ट्राई करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखिए किस तरह से 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1 प्लस 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2, इट्स एन इवन नंबर, राइट। 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, इट्स अगेन एन इवन नंबर। अब एक चीज देखिए, 1 फैक्टोरियल को छोड़ के हर नंबर इवन नंबर होगा, क्योंकि हर नंबर 2 का मल्टीपल होगा ही होगा, तो दैट मीन्स लास्ट तक हर नंबर जो है वो इवन नंबर होगा ही होगा। अब इवन नंबर जब आपस में ऐड होते हैं 2 + 2 4, वो इवन ही रहते हैं। सो इवन नंबर प्लस इवन नंबर विल ऑलवेज गिव्स यू एन इवन नंबर, तो दैट मीन्स इन सभी को ऐड करके आपके पास कोई ना कोई इवन नंबर आने वाला है, राइट। अब उस इवन नंबर में जब मैं 1 ऐड करूंगी तो वो नंबर क्या बन जाएगा ऑड। मतलब मेरे पास इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके n की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी ऑड। अब मुझे बताइए क्या ऑड नंबर में 2 का कोई मल्टीपल होता है? नहीं होता, बिकॉज ऑड नंबर का मतलब ही क्या है, द नंबर दैट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, सो दैट मीन्स 2 की हाईएस्ट पावर इस केस में क्या होगी 0। आई होप बच्चा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्लियर
एवरीवन? गुड. चले नेक्स्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट अस सपोज आपको n की वैल्यू कुछ ऐसी गिवन है. n इज 5 फैक्टोरियल पावर 5 इंटू 15 फैक्टोरियल पावर 15 इंटू 25 फैक्टोरियल पावर 25. राइट. अब इस केस में भी आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ n. मतलब नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ n मतलब अगेन आपको क्या फाइंड करना है? 10 की हाईएस्ट पावर. और अगर 10 की हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है तो अगेन मैं कह रही हूँ मुझे किसकी हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है? 5 की हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है. राइट. ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. अगर कर सकते हैं तो वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई कीजिए. देखिए करना कैसे है. 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल में 5 की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 5 डिवाइडेड बाय 5 1 व्हिच कम्स आउट टू बी 1. राइट. 15 फैक्टोरियल में 5 की हाईएस्ट पावर 15 डिवाइडेड बाय 5 3. 5 की हाईएस्ट पावर 3. 25 फैक्टोरियल में 5 की हाईएस्ट पावर 25 डिवाइडेड बाय 5 5 एंड अगेन 5 डिवाइडेड बाय 5 1. 5 प्लस 1 6. तो 25 फैक्टोरियल में 5 की हाईएस्ट पावर इज 6. ये समझ में आया? बस इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 5. 15 इंटू 3 45. 25 इंटू 6 150. So 150 plus 50 is 200. तो 5 की हाईएस्ट पावर 200 है तो दैट मीन्स 10 की हाईएस्ट पावर भी क्या होगी? 200. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 200. बच्चे ये आपको लग रहा होगा क्वेश्चंस बहुत इजी है, बट जब लोग आप खुद करते हैं तो ये माइंड में स्ट्राइक नहीं करते. तो एक बार आपको ये सारी की सारी टाइप्स में बता रही हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं. क्लियर हो गया यहाँ तक एवरीवन? चले नेक्स्ट. चलिए अब नेक्स्ट फैक्टोरियल के बेसिस पे ही लास्ट टाइम आपको याद है हमने यूनिट्स डिजिट एंड टेंस डिजिट किया था. तो फैक्टोरियल के बेसिस पे यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट के क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं वो देखते हैं. जैसे सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं. आ सकता है फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ n. n का लास्ट डिजिट जो है वो हमें फाइंड आउट करना है. अब इस केस में हमें n की वैल्यू क्या गिवन है? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल. और हमें इसमें n की वैल्यू लास्ट डिजिट ऑफ n फाइंड आउट करना है. राइट. अब देखिए पूरा का पूरा तो मैं सॉल्व नहीं कर सकती, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1. 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2. 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 6. 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 12. 12 इंटू 2 24. 5 फैक्टोरियल. अब देखिए एक चीज देखिए, ये मैंने लास्ट डिजिट लिख ली. 5 फैक्टोरियल जो है दैट कम्स आउट टू बी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. अब इस केस में एक 5 भी आ रहा है और एक 2 भी आ रहा है. सो 5 इंटू 2 विल बिकम 10. 10 से इनको मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट डिजिट तो 0 ही रहेगा. सेम केस विथ 6 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल में क्या होगा? सिर्फ एक 6 ऐड हो जाएगा, बाकी सारी चीजें तो यही रहेंगी. तो दैट मीन्स उसमें भी एक और 5 और 2 आ रहा है, तो इसका भी लास्ट डिजिट क्या रहेगा? 0. तो इस केस में बच्चा मैं एक चीज कह सकती हूँ कि सिर्फ मुझे 1 से लेके 4 फैक्टोरियल तक के लास्ट डिजिट देखने की जरूरत है. 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स जितने भी फैक्टोरियल है 100 फैक्टोरियल तक, हर किसी का जो लास्ट डिजिट है वो 0 ही रहने वाला है, जो एडिशन में कुछ भी हेल्प आउट नहीं करेगा. तो दैट मीन्स अगर मुझे इसका लास्ट डिजिट ऑफ n फाइंड करना है तो सिंपली मुझे क्या करना है? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल. सिर्फ यही करना है. 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल. इन सभी को ऐड कर लेंगे 10 11 12 13. तो लास्ट डिजिट हमारे पास क्या आ जाएगा? 3. क्लियर एवरीवन? आई होप बच्चा ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सभी को. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ. 1 to 4 फैक्टोरियल का लास्ट डिजिट वेरी कर रहा है, पर 5 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल हर नंबर का लास्ट डिजिट इज 0. तो उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. सिर्फ 1 to 4 फैक्टोरियल को ऐड करके हम लास्ट डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं. राइट. चलिए फैक्टोरियल के बेसिस पे लास्ट क्वेश्चन करते हैं. लास्ट क्वेश्चन इज वी नीड टू फाइंड आउट लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ n, विच मीन्स 10th डिजिट वाली बात आ गई. लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ n, और n की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल अप टू इस तरह से 100 फैक्टोरियल. मतलब इसमें इवन नंबर्स के फैक्टोरियल जो है वो हमने लिए हुए हैं. राइट.
अब देखिए 2 फैक्टोरियल इज 2। अब हमें इसमें लास्ट 2 डिजिट्स लेने हैं, सो हम लास्ट 2 डिजिट्स लेंगे 0 2। 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, राइट। 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल में 5 एंड 6 मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 24, which comes out to be last 2 digits will be 20. 8 फैक्टोरियल मतलब इसमें साथ में 7 एंड 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इंटू 8 56, राइट। 56 इंटू 20, तो अगेन ये हमारे पास क्या रहेगा 20। क्लियर। अब 10 फैक्टोरियल में देखिए, 10 फैक्टोरियल में लास्ट 2 डिजिट्स हमारे पास आ जाएंगे 0, बिकॉज 9 इंटू 10 which is 90 into 20, राइट। ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। तो बच्चा अब इस केस में क्वेश्चन इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, बस हमें इस केस में यहाँ तक जो है वो नंबर्स को ऐड करना है। क्लियर, समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक तो पूछिए। आई गेस एक सेकेंड बच्चा, यहाँ पे हमने कुछ गलती कर दी है, सॉरी। 24 इंटू 30 जब होगा that would be right, that comes out to be 720, 20 हो जाएगा, और 7 इंटू 8 इज 56, 56 इंटू 20 जब हम करेंगे, राइट, दैट इज राइट। तो इसको बस हम ऐड कर देंगे 60 लास्ट 2। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक? डन एवरीवन? तो यहाँ पे फैक्टोरियल्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारा रिमाइंडर्स। आज का नेक्स्ट टॉपिक है रिमाइंडर्स। अब रिमाइंडर्स के केस में बच्चा हमें जब भी रिमाइंडर्स बड़े बड़े नंबर्स के फाइंड आउट करने आते हैं तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो सबसे पहले हम सीखते हैं। उसके लिए आपको बच्चा एक कॉन्सेप्ट याद रखना होता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? दैट p प्लस क्यू पावर n whenever divided by p the remainder is always q। बेसिकली ये बाइनोमियल थ्योरम है, राइट। पर हम बाइनोमियल थ्योरम को जो ऑब्वियसली इतना इन डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो बाइनोमियल थ्योरम पे नहीं, रिमाइंडर्स पे आते हैं। तो आपको सिर्फ ये एक जो हमारे पास जो रिजल्ट है वो याद रखना है, दैट p प्लस क्यू पावर n व्हेन डिवाइडेड बाय p द रिमाइंडर इज ऑलवेज q, राइट। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इज इफ आई से 8 पावर 100 डिवाइडेड बाय 7, राइट। अब देखिए इसमें ये जो 7 है ये p को रेफर कर रहा है। अब मुझे इस n जो है वो 100 है। अब इस 8 को p प्लस क्यू की फॉर्म में ब्रेक करके लिखना है। इसका क्या मतलब है कि इस 8 को इस तरह से ब्रेक करना है कि एक नंबर जो है वो या तो खुद डिवाइजर होना चाहिए या उसका मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए 8 को मैं कैसे ब्रेक करके लिख सकती हूँ, 7 प्लस 1 पावर 100 डिवाइडेड बाई 7 लिख सकते हैं। इस तरह से बन गया ना, p प्लस क्यू पावर n डिवाइडेड बाई p। तो रिमाइंडर क्या होगा? q, एंड q इज हियर 1, सो आंसर इज 1। क्लियर? अच्छा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? आई होप क्लियर होगा, राइट। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज इफ आई से 43 पावर 100 डिवाइडेड बाय 7। अब बच्चे इस केस में देखिए, जब मैं इसको p प्लस क्यू की फॉर्म में ब्रेक करूंगी तो अगर मैं 7 प्लस की फॉर्म में करती हूँ तो q जो है वो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, तो वो मेरे प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो जब मुझे इसको ब्रेक करना है 43 को, तो मुझे p की ऐसी वैल्यू लेनी है जो 7 का एग्जैक्ट मल्टीपल होना चाहिए और 43 के क्लोज होना चाहिए, राइट। 43 के क्लोज 7 का एग्जैक्ट मल्टीपल इज 42। तो मैं इसको कैसे ब्रेक करूंगी? 42 प्लस 1 पावर 100 डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए इसमें बात तो सेम ही है ना, 7 इंटू 6 प्लस 1 पावर 100 डिवाइडेड बाय 7, वही कह सकते हैं p प्लस क्यू पावर n डिवाइडेड बाय p। सो रिमाइंडर इज q, दैट इज 1। क्लियर?
ये पॉइंट समझ में आया सभी को, एवरीबडी? चलिए अब इसका एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ आई से 35 पावर 36 डिवाइडेड बाय 9. अब 35 को किस तरह से ब्रेक करेंगे? नेगेटिव में भी ब्रेक कर सकते हैं. सो 9 इंटू 4 इज 36. 36 माइनस 1 पावर 36 डिवाइडेड बाय 9. राइट? तो अब इस केस में भी रिमाइंडर क्यू होगा, बट क्यू इज हियर -1. राइट? एंड -1 की पावर हमारे पास क्या है? 36. 36 मीन्स 36 इज एन इवन नंबर. तो -1 की पावर जब इवन होगी तो रिमाइंडर अगेन क्या बन जाएगा? पॉजिटिव. पावर को हमें साथ में कंसीडर करना है. यहाँ पे ये दोनों +1 थे तो मैंने पावर कंसीडर नहीं की. राइट? नेगेटिव के केस में यू हैव टू कंसीडर पावर. अब लेट अस सपोज इसी में थोड़ा सा वेरिएशन कर देते हैं. अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाए 35 पावर 35 डिवाइडेड बाय 9. सो 35 को ब्रेक करके हम कैसे लिखेंगे? 36 माइनस 1 पावर 35 डिवाइडेड बाय 9. रिमाइंडर कम्स आउट टू बी -1 पावर 35. नेगेटिव रिमाइंडर है बट उसका जो पावर है वो क्या है? ऑड. राइट? नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है. अब नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो जो रिमाइंडर है वो -1 आएगा, +1 नहीं आएगा. बट मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है कि जो रिमाइंडर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. तो अब इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे? जब भी आपके पास रिमाइंडर नेगेटिव आएगा तो उस रिमाइंडर को पॉजिटिव कैसे बनाना है? जो भी आपका डिवाइजर है वो उसमें ऐड कर देना है. तो दैट मीन्स इस केस में मैं क्या ऐड कर दूंगी? 9. -1 + 9 इज 8. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 8. क्लियर? ये 4 क्वेश्चन क्लियर हुए. अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम करेंगे वो ये करेंगे कि मान लीजिए अगर ये 1 की फॉर्म में +1 या -1 की फॉर्म में ब्रेक ना हो तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें. यहाँ तक देखिए क्लियर है सभी को? चलिए बच्चा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ आई से लेट अस सपोज 38 पावर 60 डिवाइडेड बाय 9. अब 38 को हम ब्रेक करेंगे. 36 + 2 पावर 60 डिवाइडेड बाय 9. अब इस केस में मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 2 पावर 60 डिवाइडेड बाय 9. राइट? अब 2 पावर 60 अगेन इसको थोड़ा सा और जो है वो हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है. अब इस तरह के क्वेश्चन को फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे? 2 इस 2 की मुझे ऐसी पावर लिखनी है कोई, राइट, जो 9 या 9 के मल्टीपल के क्लोज होनी चाहिए. लाइक 2 पावर 1 इज 2, 2 स्क्वायर 4, 2 क्यूब 8. 8 जो है वो इसके क्लोज है. तो दैट मीन्स मैं इसको किस तरह से लिखूंगी? 2 क्यूब और 60 था सो 3 × 20 इज 60. इसको इस तरह से ब्रेक करके लिख लिया. तो ये हमारे पास क्या बच गया? 8 पावर 20 डिवाइडेड बाय 9. अब इसके आगे फर्दर मुझे पता है कैसे सॉल्व करना है. 8 को कैसे सॉल्व लिखेंगे? 9 - 1 पावर 20 डिवाइडेड बाय 9. सो रिमाइंडर इज -1 पावर 20. नेगेटिव नंबर की पावर इवन है सो आंसर इज +1. तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर अगेन क्या बन जाएगा? +1. आई होप बच्चा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है. यहाँ पर आकर मुझे इसकी पावर पे वर्क करना है कि इसकी पावर ऐसे लिखने की वो डिवाइजर के या डिवाइजर के मल्टीपल के इक्वल होनी चाहिए. राइट एवरीवन? चलिए अब देखते हैं इसके आगे और किस तरह के क्वेश्चन में वेरिएशन हो सकती है. लेट अस सपोज हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है 38 पावर 38 डिवाइडेड बाय 9. अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. अगेन 38 को लिखा 36 + 2 पावर 38 डिवाइडेड बाय 9. रिमाइंडर बिकम्स 2 पावर 38 डिवाइडेड बाय 9. 2 को अगेन ब्रेक करेंगे 2 क्यूब में. अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? 2 क्यूब 8 में ब्रेक तो कर लिया बट ये जो है 38 3 का मल्टीपल नहीं है. तो देखिए जब मैं 38 को 3 से डिवाइड करूंगी क्योंकि मुझे इसको 3 की पावर में ब्रेक करना है, सो दैट कम्स आउट टू बी 36 एंड रिमाइंडर 2. तो दैट मीन्स जो क्वेश्चन है वो यहाँ आ जाएगा 12 × 3 36. बच क्या गया 2, वो क्या बन जाएगा? 2 पावर 2 डिवाइडेड बाय 9. बच्चा इस कॉन्सेप्ट को समझिए. मुझे 2 क्यूब में ब्रेक करना था तो मैंने क्या किया? 38 को 3 से डिवाइड किया. क्वेश्चन इज 12, रिमाइंडर इज 2. सो क्वेश्चन को यहाँ लिखा 3 × 12 36. रिमाइंडर क्या बच गया? 2. तो वो पावर अलग कर. राइट? अब यहाँ से देखिए 2 क्यूब इज 8 पावर 12 × 4 डिवाइडेड बाय 9. इस 4 को एज इट इज ही रहने देते हैं. 8 को ब्रेक करेंगे 9 - 1 पावर 12 × 4 डिवाइडेड बाय 9. यहाँ से रिमाइंडर आएगा -1 पावर 12 × 4.
नेगेटिव नंबर की पावर इवन है वो +1 हो जाएगा, +1 × 4. सो माय आंसर इज 4. क्लियर? आई होप बच्चा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा सभी को. कोई डाउट तो नहीं है बच्चे इस कॉन्सेप्ट में? गुड. राइट, चलिए अब इसके बेसिस पे फिर आप लोग कुछ क्वेश्चन ट्राई कीजिए. कर दूं ये रेस? इसके बेसिस पे बच्चा आप लोग 4 क्वेश्चंस ट्राई करेंगे. 7th वन इज 13 पावर 17 प्लस 21 पावर 17 डिवाइडेड बाय 17. 8th 63 पावर 100 divided by 13. 9th 100 power 100 divided by 7. And 10th is 103 power 104 divided by 11. ये 4 क्वेश्चंस ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके एंड देन हम इसे वेरीफाई कीजिए. इसे ट्राई. हाँ जी, करें डिस्कस. चलिए सबसे पहले 7th क्वेश्चन से ट्राई करते हैं. बहुत ही इजी क्वेश्चन था. 13 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 17 - 4 पावर 17. 21 को लिख सकते हैं 17 + 4 पावर 17 डिवाइडेड बाय 17. अब यहाँ से रिमाइंडर देखिए, -4 पावर 17 + 4 पावर 17 डिवाइडेड बाय 17. नेगेटिव पावर इवन है, ऑड है तो नेगेटिव ही रहेगा. अब यहाँ से ये चीज़ तो आपस में कैंसिल ही हो गई, तो इस केस में रिमाइंडर क्या बन गया हमारा? 0. क्लियर? 7th क्वेश्चन का आंसर समझ में आया एवरीवन? चलिए 8th क्वेश्चन. 63 को किस तरह से ब्रेक करेंगे? 65 - 2 पावर 100 डिवाइडेड बाय 13. रिमाइंडर विल बी -2 पावर 100 डिवाइडेड बाय 13. अब एक चीज देखिए, माइनस है पर पावर इवन है तो वो 2 पावर 100 हम लिख सकते हैं. 2 पावर 100 डिवाइडेड बाय 13. अब 2 की पावर में 13 के क्लोजेस्ट 2 पावर 1 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64 2 पावर 6 64 में बच्चे इसे ब्रेक किया जा सकता है. अब 6 से डिवाइड करेंगे. 16 × 6 96. 2 पावर 4 ये बन जाएगा. अब देखिए 2 पावर 6 इज 64 पावर 16. 2 पावर 4 इज 16 डिवाइडेड बाय 3. 64 को 13 के केस में कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल 65 - 1. इसको हम लिखेंगे 65 - 1 पावर 16 × 16 डिवाइडेड बाय 13. तो बच्चा यहाँ पे देखिए रिमाइंडर क्या बचेगा? -1 पावर 16 × 16. -1 power 16 is 1. 1 × 16 is 16. We are left with 16 and 16 when divided by 13 remainder is 3. 16 को बच्चे जब हम 13 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है? 3. तो 8th क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 3. क्लियर? समझ में आया यहाँ तक एवरीबॉडी? चलिए 9th क्वेश्चन की तरफ चलें. कर दो रेस. Ninth question is 100 power 100 divided by 7. अब 100 को कैसे लिख सकते हैं? 98 plus 2 power 100 divided by 7. Remainder is 2 power 100 divided by 7. अब 2 की पावर में अगेन जाएंगे. 2 4 8. 8 में ब्रेक करेंगे. 2 क्यूब 33 × 3 99 and 2 power 1. 8 power 33 × 2 divided by 7. 8 को कैसे लिखेंगे? 7 + 1 power 33 × 2 divided by 7. तो ये आ जाएगा 1 power 33 × 2 divided by 7. So remainder is 2. ये इजी था क्वेश्चन, राइट? क्लियर है यहाँ तक? 10th क्वेश्चन रिमाइंडर्स के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलें. दैट इज 103 पावर 104 डिवाइडेड बाय 11. 103 को कैसे लिखेंगे? 99 + 4 पावर 104 डिवाइडेड बाय 11. रिमाइंडर इज 4 पावर 104 डिवाइडेड बाय 11. अब 4 को अगेन 2 की टर्म्स में लिख लेंगे तो वो कैलकुलेशन ईजी हो जाती है. 4 is 2 square. That will become 2 power 208 divided by 11.
अब 2 की पावर 11 के क्लोज, 2, 4, 8, 16, 32, that is 2 power 5, 200, sorry, 41, 205 and 2 cube, right? 32 power 41 into 8 divided by 11, 32 को लिखेंगे 33 minus 1 power 41 into 8 divided by 11, minus 1 power 41 है तो माइनस ही रहेगा, minus 8, रिमाइंडर आया -8, अब ऑब्वियसली रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता, 11 ऐड करेंगे, सो आंसर इज 3। आई होप बच्चा ये रिमाइंडर टॉपिक क्लियर है सभी को, एक बार देख लीजिए, कोई डाउट तो नहीं है। जाने एवरीवन, चलिए तो फिर आज के लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज HCF एंड LCM। अब HCF एंड LCM नंबर सिस्टम 3 में बेसिक क्लास जो थी उसमें हमने कवर किया हुआ है, राइट? अब आज के टॉपिक में हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमें करना होता है। लेट अस सपोज बच्चा मैं कहती हूँ कि हमारे पास किन्हीं दो नंबर्स का HCF है A, राइट? अगर HCF A है तो उन दो नंबर्स का मैं कुछ इस तरह से एज्यूम कर सकती हूँ दैट फर्स्ट नंबर इज लेट अस सपोज AX एंड सेकंड नंबर इज लेट अस सपोज AY। इस तरह से एज्यूम किया जा सकता है ना, क्योंकि अगर HCF A है तो मतलब दोनों जो है वो A के मल्टीपल तो होंगे ही होंगे, तो फर्स्ट नंबर AX, सेकंड नंबर AY। अब एक बहुत ही कॉमन फॉर्मूला जो आप सभी ने पढ़ा होगा दैट HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM वो हमेशा किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF है हमारे पास A, LCM हमें नहीं पता, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स AX एंड AY। A से A कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हमारे पास LCM क्या आ गया, A ऑफ XY। तो दैट मीन्स यहाँ से एक चीज़ क्लियर है, अगर HCF A है, फर्स्ट नंबर हमने AX लिया, सेकंड नंबर AY लिया, तो उस केस में LCM क्या हो जाएगा, AXY। और दूसरी चीज़ जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि X और Y जो है वो आपस में क्या होते हैं, को प्राइम। आई होप को प्राइम का मतलब पता है बच्चे सभी को। को प्राइम का मतलब होता है वो नंबर्स जिनका आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, मतलब ये दोनों 1 के अलावा और किसी भी कॉमन टेबल पे नहीं जाते। ये हमारे पास कंडीशन है कि अगर HCF 1 है, फर्स्ट नंबर को मैंने AX लिया है, सेकंड नंबर को AY लिया है, तो हमारे पास जो X एंड Y है वो को प्राइम होनी चाहिए, राइट? क्लियर है बच्चा ये चीज़ एवरीवन? चलिए इसके बेसिस पे हम लोग जो है वो दो क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन इज हमें गिवन है, ये कर दो इरेज। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है दैट HCF जो है वो टू नंबर्स का है हमारे पास 25 एंड दो नंबर्स का जो सम है, सम ऑफ टू नंबर्स हमें गिवन है 300। तो मुझे बताना है हाउ मैनी सच पेयर्स आर पॉसिबल, कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल हैं। अब देखिए क्वेश्चन HCF 25 है तो नंबर्स को क्या एज्यूम करेंगे, 25x एंड 25y, राइट? इन दोनों का सम क्या गिवन है हमारे पास, 300। तो यहाँ से 25x प्लस 25y 300 आ जाएगा, x प्लस वाई हमारे पास आ जाएगा 12। अब मुझे पता है x और y जो है वो आपस में को प्राइम होने चाहिए, तो ऐसे कितने पेयर्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। एक x की वैल्यू 1 हो सकती है, y 11 हो सकता है, 1 प्लस 11 12 एंड 1 एंड 11 आपस में को प्राइम है। दूसरा पेयर है 5 एंड 7, 5 प्लस 7 12 एंड 5 और 7 आपस में को प्राइम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा हमारे पास, 2 पेयर्स आर पॉसिबल। क्लियर? आई होप बच्चा ये समझ में आया होगा। चलिए अब इसके बेसिस पे एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम कि और किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा दैट विच नंबर इज लार्जेस्ट, और आपको कुछ इस तरह से जो है वो स्टेटमेंट गिवन होगी और पूछा जाएगा कि कौन सा नंबर है जो लार्जेस्ट है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, पावर्स में जो भी डिनोमिनेटर आ रहा है उसका LCM लेंगे, दैट मीन्स 2 3 4 6 12। इसका जब हम LCM लेंगे इट कम्स आउट टू बी 12। अब पावर को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 बाई 2 6, 12 बाई 3 4, 12 बाई 4 3, 12 बाई 6 2, 12 बाई 12 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 64 81 64 36 12। तो यहाँ से हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 3 पावर 1, राइट?
आई होप बच्चा ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर होंगे. इन केस ऑफ एनी डाउट्स कंसल्ट. थैंक यू.